नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं जामताड़ा के प्रमुख खबर पे। मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20 का सामाजिक अंकेक्षण के तहत प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई हमारा पैसा हमारा हिसाब कुंडहित प्रखंड सभागार में की गई। जन सुनवाई में जिला पदाधिकारी प्रधान माझी की अध्यक्षता में हुई। मौके पर बीडीओ गिरिराज मिंज, प्रखंड प्रमुख, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रखंड स्तर पर 168 मामलों की जन सुनवाई हुई, जहां मनरेगा के योजनाओं में किए गए कार्यों में त्रुटि भी पाई गई है। वहीं बताते चले कि इन योजनाओं में प्रायः सूचना बोर्ड नहीं लगाया जाता है, साथ ही काम पैसे की निकासी ज्यादा होती है। एमबी बुक जेई द्वारा समय पर नहीं देना होता है। इन योजनाओं में संबंधित कर्मियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं प्रधान माझी ने बताया कि मनरेगा एक्ट अंतर्गत जन सुनवाई कर रहे हैं। मनरेगा अधिनियम के तहत योजनाओं में सुधारात्मक कार्य हो, इसी का अंकेक्षक होता है, जिसमें देखा जाता है कि कार्य में मनरेगा एक्ट जे के तहत कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। कार्य यदि त्रुटि पाई जाती है तो ज्यूरी मेंबर द्वारा दंड लगाया जाता है और उसका निष्पादन किया जाता है। वहीं ज्यूरी मेंबर अमृत राज ने कहा कि योजनाओं में सूचना बोर्ड पारदर्शिता लाती है। यदि सूचना बोर्ड नहीं होती है तो यह मनरेगा एक्ट के उल्लंघन माना जाता है और यह ज्यूरी मेंबर देखते हैं कि सभी को सख्त हिदायत भी दिया जाता है कि योजनाओं में सूचना बोर्ड जरूर लगाएं। वहीं कम काम और ज्यादा पैसे की निवासी हुई है तो ज्यूरी मेंबर तय कर रुपए की रिकवरी संबंधित कर्मियों से करते हैं। कार्य आ जाते हैं तो हमारे यहाँ ज्यूरी मेंबर है, ज्यूरी मेंबर के द्वारा निर्णय ली जाती है कि उसमें मनरेगा एक्ट के तहत उसमें दंड भी लगाया जाता है। उनके द्वारा उन्हीं एक्ट के द्वारा इसका निष्पादन किए जाते हैं। और जो अब तक जो मैं देख रहा हूँ कि सिस्टमेटिक ढंग से अनुपालन भी हो रहा है और अनुपालन भी तो निष्पादन भी की जा रही है। देखिए, योजना में नरेगा की जितनी भी योजना है उसमें सूचना बोर्ड का होना बहुत ही आवश्यक है। ये गाइडलाइन है जिससे कि आम जनता को भी ये पता चलता है कि ये योजना में कितना प्राकृतिक राशि है, कितने की ये योजना बन रही है, तो एक पारदर्शिता रहती है। अगर इस तरह का बोर्ड अगर नहीं लगा होता है तो वो मनरेगा कानून का उल्लंघन हो रहा है। इस चीज़ पे जूरी मेंबर जो हैं वो डिसीजन लेंगे कि किस प्रकार से इसको देखा जाए कि बोर्ड लगना बहुत ज़रूरी है। और बोर्ड को हम लोग चाहते हैं कि आगे से उनको सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि बोर्ड जो है हर एक योजना स्थल पर योजना शुरू होने के साथ साथ लगा दिया। देखिए, ये सारा जूरी मेंबर का ही डिसीजन है। जो जूरी मेंबर हैं, अगर उस तरह का मामला आता है तो उस पर अगर काम कम हुआ है, निकासी ज़्यादा हो रही है तो उस पर रिकवरी का भी ये प्रावधान है। अगर जूरी मेंबर का डिसीजन होगा कि तो जितना पैसा अगर अधिक निकासी किया गया है तो उस पर रिकवरी कराया जाएगा। देखिए, दोषी का यहाँ पे बात नहीं हो रही है। जिनके द्वारा जो संबंधित कर्मी होंगे, जिन्होंने इस तरह का अगर काम किया है तो वो जूरी के समक्ष सारा मुद्दा रखा जाएगा। उसके बाद उस पर हम लोग डिसीजन लेंगे और जो यथासंगत जो कार्रवाई होगी वो जूरी मेंबर के द्वारा किया जाएगा। COVID-19 vaccine is safe. Follow the prescribed process for vaccination. Register on CoWIN system using a valid photo ID. Beneficiary will receive SMS messages on their registered mobile number. On the vaccination site, Vaccination Officer 1 will check registration and verify photo ID of the beneficiary. Vaccination Officer 2 will authenticate verified documents on CoWIN. Vaccination officer will vaccinate the beneficiary. Following vaccination, all beneficiaries should wait in the observation area for 30 minutes. Vaccination officer 4 and 5 will ensure 30 minutes wait, monitoring and guiding the non-registered beneficiaries. Come for second dose of vaccine on the due date as per SMS received.